जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा 23 फरवरी को संस्कृत का होने वाला है। तो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग तो दोनों के लिए हम संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 16 अंक का एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 15 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से आपको 8 बनाना होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। संस्कृत का है 16 अंक। इसमें 15 क्वेश्चन है और इसमें से आपको 8 बनाने हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था? अथवा में क्वेश्चन दे सकता है आपको, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था, यह गांव कालांतर में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग, पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। ठीक है। और ये सभी प्रश्न के उत्तर दो दो अंक के हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 2 है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। ये भी 2 अंक का है। तो उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। ठीक है। यहाँ पे जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। प्रश्न संख्या 3 है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? अथवा में प्रश्न पूछ सकता है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है या तो ये। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं को योगदान का वर्णन करें। और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आपको ध्यान से देखना है। उत्तर हो जाएगा, वैदिक काल से महिलाओं ने संस्कृत साहित्य की रचना एवं संरक्षण में काफ़ी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी मंत्रों की दर्शिकाएं थी। गंगा देवी, तिरुमलांबा, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका आदि दक्षिण की महिलाओं ने भी साहित्य की रचना में योगदान दिया है। आगे यहाँ पे पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला मवालकर आदि जैसी अनेक आधुनिक महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। इस प्रकार भारत में हमेशा संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, सभी संस्कारों के नाम लिखे। और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथवा भारतीय संस्कार पाठ के आधार स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं। अथवा में पूछ सकता है, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन। ठीक है। तो सभी का ध्यान देंगे, 3 क्वेश्चन है, सभी का एक आंसर होगा। ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए।
उत्तर हो जाएगा संस्कार कुल 16 है, जन्म पूर्व 3। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं, नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा जन्म पूर्व 3 होते हैं, गर्भधान, पुष्पन और सीमंतोन्नयन संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं, जैसे कि जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेध। 5 शैक्षणिक संस्कार है। ध्यान देंगे शैक्षणिक संस्कार कितने हैं होते हैं, तो 5 संस्कार होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कौन कौन से होते हैं, तो अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। यौवनावस्था में विवाह संस्कार होता है। ध्यान देंगे यौवनावस्था में विवाह संस्कार होता है तथा व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद कौन सा संस्कार होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं हम लोग। शैक्षिक संस्कार कितने हैं, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं अथवा शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। और ये भी आपको 2 अंक देखने को मिल जाएगा। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समापवर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। केशांत का बात करें, केशांत यानी कि मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन होता है तथा समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। प्रश्न संख्या 7 है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा में कैसे यश अर्जित की। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राम प्रवेश राम का जन्म भीखन टोला नाम के गांव में हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने की सामर्थ्य से देश की सेवा कर यश अर्जित किया। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है। उत्तर हो जाएगा राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने गांव, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अपने राज्य और केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही है। प्रश्न संख्या 9 आता है, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई अथवा स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, यानी कि उनके जो माता पिता थे भगवान शिव को मानने वाले थे, पूजने वाले थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। आगे है यहाँ पे, इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। 10 है, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। ठीक है। ये क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद कैसे व्यक्ति थे, तो समाजोद्धारक व्यक्ति थे। ठीक है। यानी कि समाज के उद्धार करने वाले व्यक्ति थे, यानी कि समाजोद्धारक। उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, ध्यान देंगे, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न किया। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे
बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक मन में सोचता है कि लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। सात्विक दान क्या है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। और यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा देश, काल, स्थान एवं पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक होता है। बूढ़ा बाघ पथिक को फंसाने के लिए हितोपदेश सुनाता है, पथिक को दान लेने के लिए योग्य पात्र मानता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है? इसके लेखक कौन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है? और ये भी एग्जाम में 2 अंक का आ सकता है। उत्तर हो जाएगा व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ से मित्र लाभ खंड से ली गई है। और ये लाइन आपको याद रखनी है। फिर से रिपीट करते हैं, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से ली गई है। इसके लेखक नारायण पंडित हैं। व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करनी चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। आगे की बात करें तो इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। यह रुचिकर रूप में ज्ञान देती है। प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पे, विश्व अशांति का क्या कारण है? 3 वाक्यों में उत्तर दें। अथवा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अशांति के मूल कारण क्या हैं? तो आपको इसका उत्तर ऐसे लिखना है, वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति देख जलते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोष आपसी वैर और अशांति के मूल कारण हैं। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अथवा विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? और यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको भी आपको ध्यान से देखना है। उत्तर हो जाएगा विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ विश्व की शांति है। आज सर्वत्र यानी कि सभी जगह ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष आदि जैसे दुर्गुण विद्यमान हैं। ये दुर्गुण जहाँ विद्यमान हो वहाँ की शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है? शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। यह शांति धर्म मूलक है, धर्मो रचित ऐसे प्राचीन संदेश विश्व का अस्तित्व और रक्षा के लिए ही प्रेरित है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों को आपसी द्वेष, असंतोष आदि से दूर कर शांति, असहिष्णुता आदि का पाठ पढ़ाना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि अब एंड हो चुका है। ठीक है, आप लोग संस्कृत बुक में देखते होंगे NCERT 10th, उसमें आपको संस्कृत में क्वेश्चन रहता है और संस्कृत में आंसर लिखना पड़ता है। लेकिन एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में आपको हिंदी में क्वेश्चन देगा और हिंदी में आंसर लिखने कहेगा, लेकिन वो रहेगा संस्कृत के चैप्टर से। ठीक है, यानी कि संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रश्न दिया जाता है और स्टूडेंट भी हिंदी में ही इसका आंसर लिखते हैं। जैसा कि आप लोग इतना 15 क्वेश्चन देखें और ये सभी 2 अंक के थे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में पत्र लेखन निबंध लेखन पे। ओके, थैंक्स।